नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती एक बार आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं बच्चों। और कल हमने जो स्टडी की थी वो की थी हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। तो उसमें जो अक्षीय स्थिति पर आपका सूत्र था वो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 2kP/r³ था, और जो निरक्षीय स्थिति पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया था वो kP/r³ आया था। और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसी द्विध्रुव के कारण, तो वो आपका क्या था बच्चा, वो आपका P/4πε0r³ और फिर अंडर रूट के साथ क्या था 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इससे आप अक्षीय स्थिति को भी ज्ञात कर सकते हैं और निरक्षीय स्थिति को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम बच्चों सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पर है, ठीक है बच्चा। तो लेट्स क्वेश्चन को देखिए आप कि सबसे पहले बच्चा अक्षीय स्थिति पर, कौन सा है ये, अक्षीय स्थिति पर। आप देखो इसमें सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है अक्षीय स्थिति पर, मतलब किसका, एक्सियल फॉर्म में फाइंड आउट करना। इसको किसमें करना बच्चा, अक्षीय स्थिति में। ये एक्सियल फॉर्म में इस क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट करना है। अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश वैद्युत द्विध्रुव के कुछ दूरी पर रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया है। मान लो आपका ये वैद्युत द्विध्रुव है, ओके बच्चा, ये -q आवेश है और ये +q आवेश है, ठीक है बच्चा। ओके, इससे अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति मतलब इससे अक्ष से होते हुए यहां पर आपने रख दिया है, ठीक है बच्चा। वैद्युत द्विध्रुव के कुछ दूरी पर रखा गया है, तो उस पर F बल कार्य कर रहा है। अब अच्छा, इसने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं दी है, इसने उस आवेश पर बल बताया है। तो बच्चों बल का भी वही फॉर्मूला होगा, Q मल्टीप्लाइड हो जाएगा उसमें सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर जो बल लग रहा है वो F लग रहा है, ठीक है बच्चा, कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर कोई तुमने Q आवेश रखा है मान लो, और उस पर बल कितना लग रहा है बच्चा, F लग रहा है। अब क्या कह रहा है कि यदि आवेश को दुगनी दूरी पर रखा जाए, आवेश को कितनी दूरी पर रखा जाए, दुगनी दूरी पर रखा जाए। ये बच्चा दुगनी दूरी है, ये क्या है, दुगनी दूरी पर। आवेश को कहां पर बच्चा, दुगनी दूरी पर रखा जाए, दुगनी दूरी पर रखा जाए, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो बच्चों ऑप्शन ए 2F होगा, या F/2 होगा, या F/4 होगा, या F/8 होगा, ठीक है बच्चा। ओके, तो आप एक टाइम के लिए मान सकते हैं कि ये E भी हो सकता है। अगर ये भी E होगा और ये भी E होगा तो कोई परिवर्तन उसमें होने वाला फॉर्मूले में, केवल यहाँ E, यहाँ E, यहाँ E और यहाँ E आ जाएगा। तो जरा दिमाग लगाओ तो कैसा होने वाला है, कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चा। कैसे करोगे बच्चों इसको, तो मैं यहां पर आपका सॉल्व कर देता हूं कि बच्चों देखो, यहां सेंटर से मान लो ये डिस्टेंस थी r, ठीक है। अब नई स्थिति, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा बच्चा वो F = क्या हो जाएगा, Q × E। अब बच्चों किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, जरा दिमाग लगाओ तो। यहां पर F = Q और E कितना होता बच्चा, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती बच्चा, 2kP/r³। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, तो F1 जो आ गया तुम्हारा, F दिया है, ये F1 बराबर आपको F दिया है, F कितना है, Q × 2kP/r³, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया आपने, दूरी को दुगना कर दिया बच्चा, दूरी को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो मैं इधर क्वेश्चन मिटा रहा हूं बच्चों, मुझे जगह चाहिए तो मैं यहां पर क्वेश्चन मिटा रहा हूं, ठीक है। ओके, यहां पर क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, तो यहां पर से हम सॉल्व करते हैं इसको कि कितना होने वाला है। दूरी को अगर आप दुगना करते हैं तो दूरी को दुगना करने से कितना होगा बच्चा,
दूरी को अगर आप दुगना करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वहां पर उस बिंदु जो नया बिंदु है उस पर Q आवेश पर लगने वाला जो बल होगा मेरे बच्चों, उस पर कितना होगा बच्चा, F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, आवेश वही और E2 हो जाएगा। अब बच्चों E2 कितना होगा वहां पर, देखो Q तो वही रहेगा। अच्छा बच्चा E2 कितना होगा बच्चा, E2 आपका होने वाला है इंटू 2, के तो वही रहेगा, द्विध्रुव आघूर्ण भी P भी वही रहेगा, डिवाइडेड बाय R की जगह पर क्या हो जाएगा, मान लो ये नया बिंदु है तो R यहां से ये दूरी कितनी बोल दिया बच्चा उसने, दुगनी होगी, 2R हो गई। तो ये कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2R की पावर 3। क्या आपको ये बात समझ में आई, या से नो बच्चा, एकदम क्लियर। तो बच्चों इसको सॉल्व करो, कितना हो गया ये हो गया Q इंटू 2KP और बच्चा ये क्या हो गया 8 इंटू RQ। इक्वेशन नंबर 2 कितना हो गया बच्चा, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चा जो नया फोर्स है F2 वो कितना आ गया बच्चा, Q इंटू 2KP अपॉन 8R क्यूब। 8 कैसे हो गया सर, 2R का क्यूब, 2R का क्यूब कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 और R की पावर 3, तो R की घात 3, तो ये 8R क्यूब। अब क्या करो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर क्या कर दो बच्चा, समीकरण 2 को 1 से भाग कर लगाने पर तो क्या होगा बच्चा, समीकरण 2 को 1 से भाग लगाने पर क्या हो गया बच्चा, यस एंड नो। समीकरण 2 को 1 से भाग लगा दो तो दैट्स इक्वेशन 2, समीकरण देखो बच्चा, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, तो समीकरण 2 कितना है बच्चा F2 और डिवाइडेड बाय समीकरण 1 कितना है F1, यस एंड नो। तो F2 की वैल्यू कितनी है बच्चा, Q इंटू 2KP अपॉन 8R क्यूब और बट्टे F1 बच्चा, जब F1 आप नीचे करोगे तो उल्टा हो जाएगा, देखो मैं यहीं पर लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, पहले पूरा लिख लेता हूं, Q 2KP अपॉन R क्यूब। अच्छा इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आने वाला है बच्चा, ये आने वाला है Q इंटू 2KP अपॉन 8R क्यूब और ये उल्टा हो जाएगा तो ये कितना हो गया R क्यूब अपॉन और कितना बच्चा Q इंटू 2KP। अब देखो बच्चा क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, जरा देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा, इसमें बच्चा R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 2KP 2 से 2 कैंसिल, K से K कैंसिल और P से P कैंसिल। तो बच्चा सिर्फ क्या बचा है, जरा ध्यान दो, सिर्फ बचा है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका क्या बच गया है F2 अपॉन F1, क्या बचा है सिर्फ F2 अपॉन F1। देखो आपका जो बचा है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चा आपका बचा है F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। F1 को इधर ले जाओ तो ये बराबर कितना हो गया बच्चा, ये हो गया F2 अपॉन, अच्छा F1 को वहां ले जाओ बराबर F2 बराबर कितना हो गया बच्चा, F2 बराबर हो गया ये, आप देखो F1 इधर चले जाएगा, F1 बटे 8 और F1 कितना बोला था इसने, F1 कितना है बल F, तो F बटे 8। एकदम क्लियर बच्चा, अरे एकदम क्लियर। तो ऑप्शन डी वाला क्या होगा बच्चा इसका करेक्ट होगा। क्या उखलखंडा समझ में आया बच्चा बात, यस एंड नो, लिखना भी है बच्चा, क्या समझ में आई ये बात, यस एंड नो, रेज योर हैंड अगर समझ में आई बात, ऊपर, हाँ वेरी गुड बच्चा। दराऊ बच्चा क्या आपको समझ में आई बात, अगर समझ में आई तो हाथ खड़ा करो, यस एंड नो। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चा दराऊ, दोबारा बताऊं, हाँ बच्चों क्या आपको पता चला मेरे बच्चों दराऊ, अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है। एक बार फिर बताऊं क्या, देखो बच्चों आप लिखेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है बच्चा, समझो जरा बात को, आप लिखेंगे नहीं तो फायदा नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है साथ के साथ, ठीक है, आपको क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करना है बच्चों, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स, हमने कैसे किया था बच्चा इसको, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि जैसे आपका ये फटाफट बच्चा, ये आपका आवेश था, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव था,
ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। इसने बोला था इसी की अक्ष में कहीं किसी बिंदु पर क्यू आवेश पर एफ बल लग रहा है, और यहां से ये दूरी कितनी थी, आर थी। इसने कहा कि अगर इस आवेश को दुगनी दूरी पर रख दिया जाए, मतलब इस आवेश को यहां रख दिया जाए, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, दुगनी दूरी मतलब 2r। तो हम फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई, और ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि Q इंटू ई क्या, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बच्चों इसको कि जो आपका फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ऊपर वाला तो सब सेम है, तो बच्चा इनवर्सली का 3 घात का प्रोपोर्शनल है कि 1/3 का घात 3 के अनुक्रमानुपाती है, या R3 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बच्चा अगर यहां पर R है तो ये F1 है, और अगर यहां पर 2R हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2R का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, F डैश जो नया फोर्स है वो हो जाएगा 1/8R क्यूब का, यस एंड नो। और ये 1/r क्यूब तो ऐसे ही था, तो F/8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब इसमें। और बच्चों आगे जो हमारा आने वाला है कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखने पर उस पे होने वाला वैद्युत बल आघूर्ण। ठीक है बच्चा, बल आघूर्ण। ठीक है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न बल आघूर्ण। ठीक है बच्चा, बल आघूर्ण कि उस पर कितना बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो हमें क्या करना है बच्चा, ज्ञात करना है। तो लेट्स मान लो कि आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका एक क्या है बच्चा, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र रखते हैं तो लाइन बराबर होनी चाहिए और एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है बच्चा, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, ये लाइन सब एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। ठीक है बच्चा, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ को है बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ को है। ठीक है, अब इसमें मान लो तुमने कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आपने इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है। तो लेट्स आपने मान लो ये एक वैद्युत द्विध्रुव इसमें रख दिया है। ठीक है बच्चा, यहां पर ये नेगेटिव क्यू आवेश है और ये पॉजिटिव क्यू आवेश है। ओके बच्चा, तो बच्चों जो नेगेटिव क्यू आवेश है वो हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के अपोजिट डायरेक्शन में भागता है बच्चा, कोशिश करता है। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस पर एक बल लगेगा F, जो कि क्या होगा, Q इंटू ई होगा। और कहां होगा बच्चा, इधर की तरफ। और बच्चों इस पॉजिटिव पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा जो कि वैद्युत बल होगा, और वो कितना होगा बच्चा, Q इंटू ई। ओके बच्चा, तो बच्चों देखो इस जो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा है इसमें, इस पर एक बल तो इधर को लग रहा है, एक बल इधर को लग रहा। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये इस वैद्युत क्षेत्र में क्या होने लग जाएगा बच्चा, घूमने लग जाएगा। और जब कोई बॉडी घूमती है बच्चों तो उसमें क्या जनरेट हो जाता है बच्चों, बल आघूर्ण जनरेट हो जाता है, टॉर्क टाउ इसमें क्या हो जाता है बच्चा, उत्पन्न हो जाता है। तो इसी बल आघूर्ण को हमने क्या करना है बच्चा, ज्ञात करना है। इस पर बहुत बार बच्चा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं। कारण क्या है कि जैसे कोई जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव वाले जो क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, जैसे HCl है, H2O है,
SnCl2 है, कि ये अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि मान लो इन पर हमने करंट फ्लो किया, तो बच्चा ये इनके जो डायपोल है वो क्या होने लग जाते हैं, रोटेट होने लग जाते हैं, जिसके कारण वो अपने में, क्योंकि उनको रोटेट होने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बच्चा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसका उपयोग हम प्रैक्टिकल पर्पज में कर सकते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है कि हमारा अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई द्विध्रुव लगा रखा है, तो ये द्विध्रुव रखने के कारण इसमें दो बराबर बल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और बच्चों दो बराबर बल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे, और ये दोनों बल लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये बल है, एक इधर लगाया तुमने, मान लो ये एक रस्सी है मान लो, और एक बच्चे ने इधर खींचा F4 से, एक बच्चे ने इधर खींचा F4 से, फिर ये घूमेगा नहीं बच्चा, ये घूमेगा नहीं। अगर वो सेम लाइन, ये दो बल है बच्चों एक ही लाइन में लग रहे ना, तो इन बलों को बोलते हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन में, तो बच्चा ये टॉर्क उत्पन्न नहीं करेगा, ये टॉर्क उत्पन्न नहीं करेगा, जबकि दोनों बल सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर भी दोनों बल सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन फिर भी बॉडी घूम क्यों रही है, क्योंकि बच्चा ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब कि ये वाला बल इस लाइन में लग रहा है, जबकि ये वाला बल इस लाइन में लग रहा है। समझो जरा बात को, ऐसे घूम रहा, जैसे तुम चोर चक्की खेलते ना, एक यहां बैठा एक यहां बैठा, तो ये टॉर्क उत्पन्न हो रहा है इस तरीके से, यस एंड नो बच्चा। लेकिन मान लो दोनों इक्वल वेट के हैं बच्चों, दोनों इक्वल वेट के हैं, चुपचाप बैठ गए दोनों, तो वो स्टेबल आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे, स्टेबल। लेकिन दोनों बराबर वेट के तो होते नहीं, तो थोड़ी सा एक धक्का देता है तो ऊपर चले जाता, फिर ऊपर वाला नीचे आ जाता। यस, तो अगर ये मान लो पूरा घूम जाए तो वहां पर बल आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चा, उत्कम हो जाएगा। तो यहां पर भी बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, और जो काम बच्चों अस्थानांतरित गति में बल करता है वही काम घूर्णन गति में बल आघूर्ण करता है बच्चा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है बच्चा, कि मान लो इन दोनों के बीच की दूरी a है, इन दोनों के बीच की दूरी a ही होती है बल आघूर्ण के बीच में। मान लो जो ये एंगल बना रहा है बच्चा, ये थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है बच्चा, थीटा बना रहा है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, और इस पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो बच्चा आपका इस तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण मतलब हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में होता है, जिसकी वैल्यू क्या है बच्चा, P है। तो इस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो बल आघूर्ण बराबर जो होता है वो होता है R क्रॉस F की अक्ष से परपेंडी लंबवत दूरी गुणा गया बल बच्चा। जो टार्क होता है, टार्क इक्वल टू R क्रॉस F बच्चा। R क्या है, अक्ष से लंबवत दूरी, और F क्या है, उस पर लगने वाला बल। ठीक है बच्चा, तो यहां पर मैं मान लो ये मैंने लंबवत दूरी खींच दी है, दो तरीके से कर सकते हैं, यहां पर से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। तो बच्चों जो ये डिस्टेंस आती है, ये वाली आती है 2a sin थीटा आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चा, 2a sin थीटा। आपको डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला याद रखना है कि जो आपका बल आघूर्ण का जो बल आघूर्ण बराबर जो होने वाला है आपका बल आघूर्ण, क्योंकि इस पर क्वेश्चन करने हैं, बल आघूर्ण जो होने वाला है टाउ इज इक्वल टू बच्चा आपका आने वाला है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है बच्चा। क्या होता है, P क्रॉस E। P जहां क्या है बच्चा, P है आपका ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो आप इसको करना चाह रहे हो यहां से, तो मैं कर देता हूं इसको थोड़ी सा सॉल्व। यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है बच्चा। तो बच्चों समझो जरा बात को कि इस बल द्विध्रुव पर दो बराबर लेकिन विपरीत दिशा में क्या लग रहे हैं, बल लग रहे हैं। दो बराबर लेकिन विपरीत दिशा में क्या लग रहे हैं, बल लग रहे हैं। तो इसलिए क्या होने वाला है, यहां पर बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू हो गया R क्रॉस F। यस एंड नो बच्चा। अच्छा, R क्या है इसमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2a sin थीटा, और इंटू F
अच्छा बच्चा, एफ को क्या लिख सकते हैं आप? एफ को यहां पर ये एफ इज इक्वल टू क्या होगा? ई अपॉन क्यू। आप सॉल्व कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है। तो मैं यहां दिखा देता हूं आपको, इसको मिटा के मैं आपको यहां दिखा देता हूं बच्चा, ठीक है? देखो बच्चा, ये आपका अच्छा, इसमें हमने 2L लंबाई ली है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है बच्चा? ओके। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने ये रख दिया है, तो देखो इस पर क्यूई फोर्स इधर को लग रहा है, इस पर क्यूई फोर्स इधर को लग रहा है, ठीक है? तो नेगेटिव पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, पॉजिटिव पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो बच्चों लाइन आपकी चेंज हो जाती है, लाइन आपकी क्या हो जाती है बच्चा? चेंज। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंटेड करते? जैसे ऐसे कर दिया। तो बच्चा ये इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म असमान वैद्युत क्षेत्र है। और ये जो है ये समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है बच्चा? समान वैद्युत क्षेत्र है। अब देखो इसमें कि मान लो, बाकी जो मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पर डायरेक्ट आपका F इक्वल टू क्यू इंटू ए होता है कि जो टाउ फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू क्या होता? Q इंटू ई। तो यहां पर F को Q इंटू ई और डिस्टेंस क्या है? 2L साइन थीटा। अगर मैं यहां पर A मान दूं तो ये क्या हो जाएगा? Q ई इंटू 2A साइन थीटा। अब सुनना बच्चा, ये Q और 2A मिलकर क्या बनाएगा बच्चा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझो जरा बात को, Q और 2L या 2A मिलकर क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और E क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साइन थीटा उनके बीच का एंगल बच्चों। अब सुनना जरा बात को कि यहां पर जो आपका ये वाला फॉर्मूला है, जरा देखना, टाउ इज इक्वल टू क्या? पी ई साइन थीटा। तो देखो बच्चा, ये A क्रॉस B का फॉर्मूला है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P क्रॉस E। ये बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि ये वैद्युत द्विध्रुव गुणा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आपका होने वाला है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके बच्चा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को लिख लो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया? पी क्रॉस ई। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? पी क्रॉस ई। ठीक है बच्चा, टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? पी क्रॉस ई। एकदम क्लियर है ये बात? यस एंड नो? लिख लिया? वेरी गुड बच्चा। तो आगे हम जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी, चलो मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होने वाली है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी बच्चों, अब मुझे बताओ, जैसे ये आपका स्मार्ट बोर्ड है, और बच्चा आपका जो डाइपोल है, वो डाइपोल आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा? घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है? अच्छा, घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो आप अपना लेफ्ट हाथ उठाओ। क्या घूम रहा? क्लॉकवाइज घूम रहा। अब सुनना जरा बात को, मुझे ये बताओ, बल आघूर्ण की दिशा कहां होगी? जो इसमें टाउ जनरेट हुआ, जो टाउ इज इक्वल टू तुमने पी क्रॉस ई लिख लिया है, मतलब पी ई साइन थीटा लिख लिया है। बताओ बच्चों, इस टाउ की जो डायरेक्शन है, इस बल आघूर्ण की जो दिशा है, वो कहां है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, या इस स्मार्ट बोर्ड से अंदर की तरफ है, या इस स्मार्ट बोर्ड से बाहर की तरफ है? बोलो बच्चा, कोई बताएगा मेरे को? जयती कोट बच्चा, दिमाग लगाओ तो मेरे प्यारे बच्चों। किधर को होगा बच्चा? बात करना चाहेगी फटाफट? कोई बात नहीं, गलती बोल पर बोल जरूर। हाँ बोल बेटा, कहां होगी बल आघूर्ण की दिशा? कहां होगी? बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? माइक, आपका माइक सही है? चलो कोई बात नहीं, आगे मैं ही बता देता हूं। बच्चों सुनो जरा बात को। अच्छा माइक सही है तो बोल, आजा जा, कोशिश कर। बहुत बढ़िया बेटा, कोशिश कर। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। हाँ बोल तो कोशिश कर दो। सर क्लॉकवाइज होगी जी। क्लॉकवाइज। अब देख बच्चा, ये डाइपोल घूम रहा है क्लॉकवाइज, जो जो ये आघूर्ण है ना, ये द्विध्रुव है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। अब इस क्लॉकवाइज तो ये घूम रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बल आघूर्ण की दिशा कहाँ होगी? बल आघूर्ण टाउ किधर को होगा? विपरीत दिशा। नहीं पुत्र। अच्छा कोई बताएगा? गुड बेटा, पढ़ाई करते रहो तुम, ठीक है? ओके बच्चा। हाँ पढ़ाई करते रहो। तो देखो थैंक यू बच्चा, सर। वेलकम। तो देखो बच्चा, ये थोड़ी सी गड़बड़ बोला कि इसमें क्या है बच्चा, कि देखो जैसे ये डाइपोल इधर को घूम रहा है, तो आपको अपना राइट हैंड लेना है, दाया हाथ, और दाया हाथ जिधर को ये डाइपोल घूम रहा है उधर को आपको उंगलियां घुमानी है, और जिधर को आपका ये थंब देगा, डायरेक्शन देगा थंब, तो वो डायरेक्शन होगी बच्चों आपकी बल आघूर्ण की। वो डायरेक्शन आपकी क्या होगी बच्चों? बल आघूर्ण की। तो हाथ दो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाओ, तो मेरा जो ये बुजुर्ग अंगूठा है, जो ये अंगूठा है, ये कहां जा रहा बच्चा? स्मार्ट बोर्ड से अंदर की तरफ। तो बच्चों जो बल आघूर्ण की दिशा होगी वो स्मार्ट बोर्ड से कहां होगी बच्चों? अंदर की तरफ। या तुम्हारी कॉपी में जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तुम्हारी कॉपी में क्या ये डाइपोल क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रही, तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, मतलब जो बल आघूर्ण होगा, सॉरी बल आघूर्ण होगा, वो नीचे की तरफ होगा। अगर ये ऐसे घूमता बच्चा, अगर ये ऐसे घूमता, मान लो ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर आपका डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बल आघूर्ण आपकी कहां होगा? इस स्मार्ट बोर्ड से बाहर की तरफ। तो एक बात याद रखना बच्चों, जब भी जो ये रोटेशनल वाली फीलिंग होती है ना, जैसे ओमेगा हो गया, ये कोणीय वेग हो गया, या फिर आपका थीटा हो गया, कोणीय ये कोणीय विस्थापन हो गया, या ये टॉर्क हो गया, ये बनाते तो कॉपी में ऐसे कि भाई ओमेगा ऐसा है, जबकि ओमेगा ऐसा होता नहीं है बच्चों। जैसे बल आघूर्ण है ना, तो बल आघूर्ण इस स्मार्ट बोर्ड के या तो अंदर होगा 90 डिग्री पर, या बाहर होगा 90 डिग्री का। बस दो ही डायरेक्शन होगी उसकी, कि अगर इस पर यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र बह रहा है तो जो बल आघूर्ण है वो या तो अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ होगा। समझो जरा बच्चों बात को। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर ये बल आघूर्ण घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो अपना दायां हाथ लो, राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का, तो इसको अंगुलियों को जिधर को ये द्विध्रुव घूम रहा है उधर को अंगुलियां फेरो, और बल आघूर्ण हो गया अंदर की तरफ। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो बल आघूर्ण का होता बच्चा? बाहर की तरफ। बल आघूर्ण की दिशा बाहर की तरफ हो गया। क्या बात समझ में आई बच्चा? जयती कोट, हाथ खड़ा करो मेरे बच्चों। वेरी गुड माई चाइल्ड। ठीक है, ओके बच्चा। तो लेट्स, ये आपकी बल आघूर्ण की दिशा होगी जो हमेशा जिस प्लेन में आपका वैद्युत क्षेत्र और ये डाइपोल है उसके लंबवत होगी, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। जैसे समतल आपका जो पर्स है जिसमें आप बैठे हैं, अगर उसमें आपने डाइपोल रखा है तो वैद्युत क्षेत्र या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो बच्चों जो ये ओमेगा होता है, थीटा होता है, टाउ होता है, ये हमेशा लंबवत दिशा में लगते हैं। ओके बच्चा, ठीक है। हाँ खिरासू बेटा, तुम्हारा हैंड रेज आ रहा था, कुछ कहना चाह रही हो? हाँ बोल बेटा। आपने कहा था कि ये रूट घूमेगा, जब इस पे बल लगाएंगे ये घूमेगा हाँ सर, पर वो बीच में जब वो दोनों इक्वल होंगे, आपने कहा हाँ, अभी एक्सिस पे नहीं घूमेगा तो वहां पे रुक जाएंगे। अभी अभी पढ़ रहे हैं बेटा उसको, केस उसके अभी आ रहे हैं, ठीक है? ओके मेरे बच्चे, ठीक है। तो आगे अभी बता रहा हूं मैं इसको, ठीक है बच्चा? तो देखो बच्चा, जैसे यहां तक हमारा निकल गया कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जी जो बल आघूर्ण की दिशा है वो परपेंडिकुलर है, अभी बता रहे बच्चा उसको, है ना? तो उसका जो बल आघूर्ण का मात्रक होता है बच्चा, बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है बच्चा? न्यूटन इंटू मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है बच्चा? न्यूटन इंटू मीटर। अब जैसे इस बिटिया ने बोला कि सर इसके केसेस क्या होंगे, ठीक है? तो इसके केसेस हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है? देखो अब सुनना बच्चों, मैं नए पेज में इसको फ्रेश से कर लेता हूं, ठीक है? लेट्स, जैसे मान लो यहां पर देखो बच्चा, केस फर्स्ट, विशेष स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट बच्चा देख रहा है, जरा से बात को समझना, जरा बात को मेरे बच्चों। केस फर्स्ट,
देखो तुम्हारा फॉर्मूला जो है बल आघूर्ण बराबर क्या हो गया, पीई साइन थीटा। ओके बच्चा, अब सुनना बच्चा जरा ध्यान से बात को, कि अगर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और बच्चों डाइपोल भी इसी दिशा में आ गया, देखो बच्चों डाइपोल भी इसी दिशा में आ गया, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज और ये नेगेटिव क्यू चार्ज, तो बच्चों डाइपोल भी इसी दिशा में आ गया, तो देखो इस पर फोर्स लग रहा होगा इधर को F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और बच्चों इस पर फोर्स लग रहा होगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इस डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट फोर्स है, इक्वल और अपोजिट फोर्स है बच्चा, इसमें इक्वल और अपोजिट फोर्स है, और इस बार सेम लाइन ऑफ एक्शन में भी है, दोनों के दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लग रहा है, तो टॉर्क कितना आने वाला होगा बच्चा, 0 होने वाला हो, ये घूमेगा नहीं इस टाइम। तो बच्चों कैसे, जैसे यहां पर थीटा क्या हो गया इस टाइम थीटा हो गया बच्चों 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि बच्चों डाइपोल की दिशा भी इधर ही, क्योंकि डाइपोल की दिशा हमेशा पी की दिशा कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पी की दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, वो भी इधर ही को, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही को, तो बच्चा उनके बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो इस कंडीशन में टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, पीई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 0 होगी, तो ये हो गया टाउ इज इक्वल टू 0 बच्चा। ओके, तो यहां पर बल आघूर्ण क्या होता है बच्चा, 0 होता है, बल आघूर्ण यहां पर क्या होगा बच्चा, 0 होगा। ओके, यहां पर बल आघूर्ण 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि यहां पर अगर यहां पर अगर डाइपोल है ना, वो घूमना नहीं चाहता है, अगर तुम चुपचाप इसको यहां पर रखेंगे तो ये घूमेगा नहीं, इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, और काफी फोर्स से डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो बच्चों यहां पर ये डाइपोल, यहां पर टॉर्क क्या होता है बच्चा, 0 होगा, यहां पर टॉर्क क्या होगा बच्चा, 0 होगा, लेकिन यहां पर डाइपोल नहीं चाहेगा कि उसको कोई डिस्टर्ब करे, तो मान लो यहां पर मैं डाइपोल को थोड़ी सा डिस्टर्ब करता हूं, यहां पर मैं डाइपोल को क्या करता हूं बच्चा, थोड़ी सा डिस्टर्ब करता हूं, तो ये पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाता है बच्चा, ये पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि ये वैद्युत द्विध्रुव, जो ये द्विध्रुव है इसकी अस्थाई साम्यावस्था है, ये क्या है बच्चा, अस्थाई साम्यावस्था है, ये अस्थाई साम्यावस्था, ये नहीं चाहता इस टाइम कि इसको कोई डिस्टर्ब करे, अगर इसको थोड़ी का कोई डिस्टर्ब करता ये वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, तो अस्थाई साम्यावस्था में क्या होता बच्चों, अंग्रेजी में भी लिख लो इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या है बच्चा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सुन लेना जरा बात को, पूछा गया है बच्चा ये क्वेश्चन, स्टेबल इक्विलिब्रियम जब कोई द्विध्रुव होता है तो बच्चा इस पर एफ नेट भी 0 लगता है, देखो इक्वल और अपोजिट फोर्स है, दो फोर्स, एक इधर को लग रहा एक इधर को लग रहा, दोनों इक्वल और अपोजिट होता है, एफ नेट भी 0 होता है बच्चा, और टाउ नेट भी 0 होता है। तो इसका मैकेनिकल कंडीशन में कैसा इसका एग्जांपल है, देख लो बच्चा, जैसे ये एक रिंग है या सर्किल है, जैसे भी समझो आप इसको, और बच्चों यहां पर एक छोटी सी गेंद रखी है, ओके बच्चा, अब क्या होगा, इसको थोड़ी से स्लाइटली चेंज करूंगा मैं, तो ये थोड़ी देर घूमेगा और यहीं पर आ जाएगा, तो बच्चा ये वाली कंडीशन है ये स्टेप अस्थाई साम्यावस्था में। अब देखना बच्चा, जब आपका दूसरा केस, ये तो पहला केस है, दूसरा केस क्या होगा बच्चा, इसमें थोड़ी सा सुन लो, तो यहां पर बच्चा अगर रखा है आपने डाइपोल तो अपने आप नहीं भागेगा, ठीक है बच्चा, यस एंड नो मेरे बच्चे, ओके। दूसरा केस बच्चा, दूसरा केस है इसका, मैं बता देता हूं यहीं पर, दूसरा केस, केस नंबर सेकंड, केस सेकंड में बच्चा, केस सेकंड में आपका देखो, जब थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा मतलब ये ऐसे ऊपर चले जाएगा, थीटा 90 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को और पॉजिटिव इधर को और नेगेटिव इधर को, ये 90 डिग्री बन गया, तो इस टाइम टॉर्क सबसे अधिक लगेगा, कैसे लगेगा, टाउ इज इक्वल टू क्या, पीई साइन थीटा, तो बच्चा साइन 90 है तो टाउ इज इक्वल टू पीई, इस टाइम अधिकतम लगता है बच्चा, तो यहां पर अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा, ये सबसे तेजी से यहां पर भागेगा, यस एंड नो बच्चा, यहां पर ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, ये घूम जाएगा। अच्छा, केस नंबर थर्ड बच्चा, केस नंबर थर्ड क्या होगा, केस नंबर थर्ड जो होने वाला है, अगर आपका थीटा 180 डिग्री है,
180 डिग्री का मतलब क्या है बच्चा कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और आपका जो टॉर्क, आपका जो बल आघूर्ण है, देखो बच्चा ये बल आघूर्ण, ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। अब सुनना बच्चा, हमेशा माइनस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहता है और जो प्लस आवेश है, जो धन आवेश है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहना चाहते हैं। अब देखना बच्चा, यहां पर भी क्या होगा बच्चा कि यहां पर भी ये एक इक्विलिब्रियम है, यहां पर भी टाउ नेट कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, पी साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर टाउ तो 0 है, एफ नेट भी यहां पर 0 है, लेकिन बच्चों यहां पर टाउ भी 0, एफ नेट भी 0, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अस्थायी साम्यावस्था है बच्चा, बेचैन है ये यहां पर, अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ, अस्थायी साम्यावस्था का मतलब ये हुआ बच्चा कि जैसे मैंने मैकेनिकल वाले फिगर में बताया था अभी आपको कि पहले वाली कंडीशन में बॉल यहां पर थी और अभी वाली कंडीशन में बॉल यहां पर है बच्चों, ये यहां पर है तो सही, इस पर नेट फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 है, लेकिन बच्चा अगर कोई भी थोड़ी इसको डिस्टर्ब कर देगा ना, ये सीधा पलट जाएगा, क्योंकि ये बेचैन है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने के लिए और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने के लिए बेचैन है, तो अगर इसको किसी ने थोड़ी सा डिस्टर्ब किया तो ये घूम जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था, और जबकि थीटा इक्वल टू 0 पर क्या है बच्चा, अस्थायी साम्य अवस्था है। क्या बात समझ में आई आपकी ये बात, यस एंड नो बच्चा। तो यहां पर अगर ये बेचैन है, अगर किसी ने इसको थोड़ी सा डिस्टर्ब कर दिया तो सीधा नीचे गिर जाएगा, जबकि यहां वाले को कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो थोड़ी देर घूमेगा घूमेगा फिर वहीं पर आ जाएगा, यस एंड नो बच्चा। तो अस्थायी साम्यावस्था में एकदम क्लियर बच्चा, ठीक है, तो पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।